संसार के सभी जीव तीन प्रकार के तापों से ग्रस्त हैं। आध्यात्मिक, अधिभौतिक एवं अधिदैविक। इन तीनों प्रकार के संतापों को सदा के लिए समाप्त करके किस प्रकार से अपरिमित आनंद को प्राप्त किया जाए, इन्हीं सारी बातों की चर्चा श्रीमद् भागवत महापुराण करता है। मानव जीवन की सार्थकता भी इसी में है कि हम लोग अपने प्रयास अथवा श्री भगवान की कृपा प्राप्त करके उपर्युक्त तीनों प्रकार के संतापों से मुक्त हो जाए, अन्यथा हमारा जीवन ही व्यर्थ हो जाएगा। श्रुति भी इसी बात को बताती है। यह चेदह वेदी दथः सत्यहमस्ति हनो चेदिहा वेदी नह महति विनिष्टि है। अर्थात इस मानव जीवन को प्राप्त करके हमने उपर्युक्त वेद प्रतिपादित अर्थों का ज्ञान प्राप्त कर लिया, तब तो हमारा जीवन सार्थक हो गया, अन्यथा इस जीवन की सबसे बड़ी क्षति हो गई। यद्यपि माया के वशवर्ती हम सभी जीव प्रायः अपने परम कल्याण की ओर से परांगमुख ही रहते हैं, इस मानव जीवन की महत्ता को नहीं समझते हैं। मानव जीवन की महत्ता का निर्देश करते हुए वो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, नर तन कर फल विषय न भाई। अर्थात मानव शरीर को प्राप्त कर विषयों के भोगों को भोगना मात्र उद्देश्य नहीं है, अपितु यह जीवन एक ऐसा जीवन है जिसके द्वारा मनुष्य मोक्ष जैसे पुरुषार्थ को प्राप्त करके सांसारिक त्रिविध तापों से सदा सदा के लिए छूट सकता है, क्योंकि यह जीवन तो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा जो न पाई परलोक सुधारा। अर्थात मानव जीवन हर प्रकार के साधनों का एकमात्र आश्रय है। यही जीवन मोक्ष का दरवाजा है। जिस तरह किसी गृह में प्रवेश करने के लिए दरवाजे पर पहुंचना आवश्यक होता है, दरवाजे से ही घर में प्रवेश किया जा सकता है, उसी तरह इस मानव शरीर को ही प्राप्त करके जीव मोक्ष मंदिर में प्रवेश कर सकता है, जिसमें सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति मिल जाती है तथा उस मनुष्य को सब प्रकार के आनंद की प्राप्ति हो जाती है। इस मानव शरीर की प्राप्ति श्री भगवान की कृपा से ही संभव है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है, कबहु की करि करुणा नर देहि देत ईश बिनु हेतु सनेहि। अर्थात अनादि काल से इस जीव को विभिन्न योनियों में भटकते हुए देखकर करुणालय परमात्मा उसे मानव शरीर प्रदान कर देता है, ताकि मनुष्य विभिन्न प्रकार के साधनों को अपनाकर आत्म कल्याण कर सके। इन सारी बातों को ही संग्रहित करते हुए शास्त्र में बताया गया है, अपूर्वा देह संपत्ति ईश्वराय निवेदितुम पूर्वमेव कृता राजन हस्तः पादाः देह संयुता। अर्थात हे महाराज, यह मानव शरीर रूपी संपत्ति अपूर्व संपत्ति है। इससे पहले की योनियों में प्राप्त होने वाले देहों में इन प्रकार की उत्तमता नहीं थी। मानव शरीर को छोड़कर सारी योनियां भोग योनियां हैं। उन योनियों में पूर्वकृत कर्मों का फल भोगा जाता है। मानव योनि तो कर्म योनि है। इस योनि में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य इत्यादि साधनों को अपनाकर कर्म करके कर्म के बंधनों को विनष्ट किया जाता है। अतएव यह मानव शरीर तो अपूर्व संपत्ति है। इस शरीर का सदुपयोग बतलाते हुए शास्त्राकार कहते हैं, ईश्वराय निवेदितम। अर्थात इस शरीर का यही उपयोग है कि इसको परमात्मा की सेवा में लगा दिया जाए। जिस परमात्मा
जिस परमात्मा ने इसे हमें प्रदान किया है उसी को इसे समर्पित कर दिया जाए। कर्मों के बंधनों को काटने के लिए ही हाथ, पैर इत्यादि अवयवों से युक्त इस शरीर को परमात्मा की सेवा में लगा देने की विधि को बतलाते हुए मुकुंद मालाकार श्री कुलेश्वर सूरी कहते हैं, जिह्वे कीर्तय केशवं मूरहरि पुंह चेतोह भजः श्रीधरं पणिद्वन्द्वः समरच्च याचयूतः कथाः श्रोत्रः द्वयं त्वं शृणु। कृष्णं लोकयः लोचनद्वयः हरेरः गच्छाङ्घ्रिः युग्मालयं जिघ्रघ्राणः मुकुन्दः पादः तुलसी अमुरः धन्नाः माधो।